Now, let us discuss about damped harmonic oscillator. Today we will find out the formula for displacement and the formula which shows the decrease in amplitude with respect to time. उसके लिए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके बाद में टाइम पे अपना सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं। उसी प्रकार से एक और एक्टिविटी यहाँ पर दिया है, ये भी एग्जांपल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट ले लेते हैं, दिस इज रिजिड सपोर्ट। यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ये स्प्रिंग हो गया। स्प्रिंग के साथ में एक वुडन ब्लॉक लगा देते हैं। वुडन ब्लॉक लगाने के बाद फिर इसके साथ में एक मेटालिक शीट लगा दिया जाएगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा मेटालिक शीट के साथ। दिस इज कॉल्ड एज वेन। वेन मतलब कोई भी थिन बॉडी, जैसे ये रजिस्टर है, सरफेस है, थिन है, इट इज कॉल्ड एज वेन। तो इस वेन को ऐसे लटका दिया जाएगा। ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद में ये सपोर्ट है, उसके साथ में ऐसा लटका दिया जाएगा, इट इज कॉल्ड एज वेन। इस वेन को एक कंटेनर के अंदर रखा जाएगा, जिस कंटेनर में लिक्विड होगा। दिस इज कंटेनर, ये कंटेनर और इसके अंदर है लिक्विड, लिक्विड हो गया। ये हो गया सिस्टम, इट इज द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला जाएगा। यहां पर हम लोग ऑसिलेट करेंगे ब्लॉक को ऑसिलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक को पकड़ेंगे, उसको नीचे खींचेंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे, तो ये स्प्रिंग भी ऑसिलेट होगा और ये वेन भी अप एंड डाउन जाएगा। वाटर के अंदर या कोई भी लिक्विड ले लो, उसको वाटर, हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, इस वाटर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर ये अप एंड डाउन जाएगा। थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा इस ब्लॉक का ऑसिलेशन खत्म हो गया, स्प्रिंग का ऑसिलेशन खत्म हो गया, वेन का अप एंड डाउन खत्म हो गया, इसका मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। थोड़ी देर के बाद में इसका मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता गया। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं। पहला देखो, ये जो वेन है, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा, तो वाटर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स, and this drag force is denoted by Fd, and it is denoted by it is directly proportional to minus V. What is V? V is velocity of vein. V is velocity of vein. वेन जैसे नीचे जाएगा, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी। ब्लॉक जो ऊपर जाएगा तो वेन भी ऊपर जाएगा, लेकिन है तो वो कंटेनर के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जब ये वेन ऊपर जाएगा तो ऊपर जो वाटर रहेगा, उसके ऊपर सरफेस पर जो वाटर रहेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब वेन का वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो लिक्विड से लगाया हुआ फोर्स अपवर्ड। वेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड अगर है, तो लिक्विड ने लगाया हुआ फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so here you have to take the negative sign. This force is exerted by the liquid called as the drag force, so Fd is directly proportional to minus V. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लेंगे, एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय B,
So you will get equation minus b into v, where b is called as constant and this constant is called as damping constant. इसे हम लोग damping constant कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। वेन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि ऑब्वियसली वाटर के अंदर अप एंड डाउन कर रहा है तो वाटर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। स्प्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, spring is in contact with the air particles, so air particles exerted force on the spring, so the force exerted on spring, force exerted on spring is denoted by Fs, and this is directly proportional to x. X is called as the displacement, it is called as displacement of spring। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अगर अपवर्ड है तो एयर के पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और स्प्रिंग का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो एयर के पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अगेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so shown by negative sign। You have to take the constant and this constant is denoted by k, and hence equation becomes Fs is equal to minus kx, and this k is called as force कांस्टेंट। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ लीनियर एसएचएम में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये दो फोर्सेज जो है, एक फोर्स लग रहा है वेन के ऊपर, दूसरा फोर्स लग रहा है स्प्रिंग के ऊपर, ये दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहा है ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। सो टोटल फोर्स exerted on block is F is equal to F D plus Fs. Force is equal to mass into acceleration formula. This Fd is minus B into V and Fs is minus Kx. So minus plus minus Kx. We can write this equation as mass into acceleration is equal plus, मैंने b into v को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और kx को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गए। बट यू नो दैट दिस acceleration, what is acceleration? Is the rate of change of velocity with respect to time. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. And what is velocity? Rate of change of displacement with respect to time. So what is this? This becomes d square x upon dt square. Differential equation of linear SHM में पढ़े थे। So this formula becomes mass into acceleration, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, b वैसे ही रहेगा, v के जगह पर आ जाएगा dx अपॉन dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। m से डिवाइड कर दो, यू विल गेट d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b अपॉन m dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m इंटू x इज इक्वल टू 0। बट k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये भी शुरू में ही पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम में। सो यू विल गेट इक्वेशन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b अपॉन m dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल डेरिवेटिव आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक oscillator. Yes, this is the differential equation of damped harmonic oscillator. x is the variable, और जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नो नीड टू सॉल्व, राइट डायरेक्टली इट्स solution is
x इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम टाइम्स टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ई आ गया, ग्राफ बनाया था हमने, एक्सपोनेंशियल बताया था आपको. ई का पावर क्या है? ई का पावर क्या है? निगेटिव है. ई का पावर निगेटिव है. ए ई रेस टू पावर माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम टाइम्स टी क्या है? ये यह है एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड है और ई का पावर माइनस है तो निगेटिव पावर क्या बताएगा? ये निगेटिव पावर बताएगा डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड. ये बताएगा डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड बताएगा. अब ये तो तय हो गया एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, क्योंकि कॉस के पहले जो टर्म है ए ई रेस टू पावर माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम टाइम्स टी, दिस टर्म इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. द पावर ऑफ ई इज निगेटिव माइनस, तो ये माइनस बता रहा है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड. तो इस इक्वेशन से समझ में आया कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. टाइम इंक्रीज हो रहा है ये बताना पड़ेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे जैसे एम्पलीट्यूड कम होगा. तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है बता दिया, टाइम इंक्रीज हो रहा है ये कैसे बताएंगे? नाउ यहां पर भी आपको एक डायरेक्ट फार्मूला लेना है. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम और उसका स्क्वायर आएगा. ये सब जो फार्मूला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बनता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया इसके सॉल्यूशन हमको यहाँ पर निकालते बैठना नहीं है, ये मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है. हमको डायरेक्टली इसके फाइनल इक्वेशंस लिखना है. हो गया. नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? Time period is, you know that formula for time period is t is equal to 2 pi by omega. So t is equal to 2 pi upon what is omega? Omega is under root k upon m minus b upon twice m और उसका क्या हो गया? स्क्वायर. अब यही से समझ में आएगा टाइम बढ़ रहा है. कैसे? डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में माइनस बी अपॉन ट्वाइस एम माइनस हो रहा है, माइनस मतलब डिनोमिनेटर कम हो रहा है. ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर कम हो रहा है, और डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो ये जो t जो है इनवर्स रिलेशन होने के कारण बढ़ेगा. यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर कम हो गया, टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया. तो इस फार्मूला से समझ में आता है कि टाइम बढ़ रहा है, और यहाँ से समझ में आता है कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. दैट मीन्स दिस इक्वेशंस शोज increasing time, decreasing amplitude, and this is the concept of damped harmonic oscillator. Thank you.